एक खबर बिहार के लिए बड़े सपने जैसी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यूनियन बजट 26-27 के बाद किए गए ऐलान के मुताबिक ये ट्रेन बिहार के बक्सर, आरा, पटना, कटिहार, किशनगंज जैसे जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें पटना मुख्य ठहराव होगा उस बुलेट ट्रेन का। दावा किया जा रहा है कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर से जो सफर 14 से 18 घंटे में पूरा होता है, वो महज 2 घंटे 55 मिनट में सिमट जाएगा। सरकार का तर्क है कि 16 लाख करोड़ रुपए के इस भारी भरकम प्रोजेक्ट से बिहार की अर्थव्यवस्था बदलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आप विचार लाइव देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस बुलेट ट्रेन की जिसकी रफ्तार के दावों के नीचे बिहार की जमीनी हकीकत दबी हुई है। साहब, बजट आता है, घोषणाएं होती हैं और फिर शुरू होता है सपनों का लेन देन। रेल मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रदेश में भी आज भी पैसेंजर ट्रेनें की ऐसी बदतर हालत है, जहां गरीब आदमी एक अदद कंफर्म टिकट के लिए तरस जाता है, जहां 16 लाख करोड़ के इस आलिशान प्रोजेक्ट की प्राथमिकता आखिर बिहार जैसे राज्य में क्या होगी? क्या ये बुलेट ट्रेन उन लाखों प्रवासी मजदूरों के काम आएंगी जो हर साल ट्रेन की गेट पर लदकर इतनी भारी भरकम संख्या में रोज रोटी की तलाश में बिहार छोड़ते हैं और अपने महापर्व में घर लौटने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं? या फिर कागजों पर चमकने वाली चुनावी शिगुफा जो आगे इनको काम आएगा? जरा सोचिए, बक्सर, आरा और पटना के स्टेशनों पर बुलेट ट्रेन की चमचमाती पटरियां बिछाने की बात हो रही है, लेकिन क्या सरकार को उन पटरियों का हाल पता है जो पहले से मौजूद हैं? आए दिन रेल घटनाएं होती हैं, सुरक्षा के नाम पर कवच प्रणाली का शोर होता है, लेकिन धरातल पर उसकी रफ्तार कछुए से भी धीमी है। मंत्री जी कहते हैं कि सिलीगुड़ी तक का सफर 3 घंटे में होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जनाब, जिस बिहार के अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर हों, जहां स्कूल में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही हो, वहां के लिए विकास का मतलब सिर्फ तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन कैसे? ये 16 लाख करोड़ रुपए बिहार के जर्जर शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने में खर्च नहीं होने चाहिए थे? या फिर ये मान लिया जाए कि सरकार बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब रफ्तार की अफीम चटाना चाहती है? अजीब विडंबना है कि एक तरफ आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ वो सपना दिखाया जा रहा है उसे, जिसका किराया शायद उसकी महीने भर की कमाई से भी ज्यादा हो। ये बुलेट ट्रेन आखिर है किसके लिए? उस किसान के लिए जिसे अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, या उस छात्र के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से परेशान है, परीक्षाएं हो ही नहीं रही हैं? सच तो यह है कि जब तक आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक ऐसी मेगा प्रोजेक्ट्स की चकाचौंध सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसी लगती है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग शायद भूल गए हैं कि विकास का पैमाना बुलेट ट्रेन की स्पीड नहीं, उस आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान होती है, जिसे आज भी वक्त पर एक साधारण ट्रेन मयसर नहीं है। जवाब तो देना होगा साहब कि ये बुलेट ट्रेन बिहार का भविष्य बदलेगी या फिर आने वाले चुनाव में नैया पार लगाएगी। और ये सरकार इतनी तेज है कि इनकी तैयारियां पंचवर्षीय चलती है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।